नमस्कार। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में उसने संचरण किया। अगले 4 महीने अगर मैं कहूं तो सभी राशियों के लिए बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ जाएंगी अगले 4 महीने में, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो बढ़ने के बजाय जमीन पे गिर जाएंगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, कोई वाद विवाद हो, कोई मुकदमे हो, चाहे कर्ज हो, क्या किसी प्रकार का उधार हो, ये समय अगर कहा जाए मुख्य रूप से राहु 1.5 साल का गोचर होता है राहु का, लेकिन अगले 4 महीने का पीरियड एक निचोड़ है। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो राहु वृद्ध अवस्था से निकल के, क्योंकि राहु सदैव अगर कहा जाए वक्री गोचर करता है। अभी तक ये वृद्ध अवस्था में था, अब अगले 4 महीने के लिए अगर मैं कहूं युवा और कुछ समय किशोर में रहेगा। अब युवा है, सामान्य सी बात है, वृद्ध बहुत ज्यादा बल नहीं होता, और कहीं ना कहीं युवा अगर कहा जाए तो बलिष्ठ कहलाता है। जैसे आदमी है वैसे ग्रह हैं। राहु सामान्य सी बात है कि किसी को भी अगर मैं कहूं या किसी भी प्रकार से मैं कहूं, ये अचानक से सफलता, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन, कहीं ना कहीं अचानक से रंग से राजा बनाने वाला ग्रह है। घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख इत्यादि चीजों को दिखाता है, और राजा को जमीन पे भी पटकने वाला ग्रह है। राहु की उल्टी चाल आपके लिए अगले 4 महीने का परिणाम किस टाइप का रहेगा, इस पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला 4 महीना मतलब जनवरी तक का बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे, चाहे वह हस्त रेखा की, चाहे जन्म कुंडली की, चाहे राशि के परिवर्तन की है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए, क्या कार्यक्रम को शुरू किया जाए। देखिए, अभी तक मैंने जो है सिंह राशि तक बता दिया। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राहु का गोचर 6ठे भाव में गोचर करेगा। वैसे ही पहले अगर मैं कहूं तो मई से पहले, मतलब पिछले 1.5 साल का पीरियड अगर मैं कहूं 2023-24 अगर कहा जाए तो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल को दिखाता है। तरह तरह की समस्याएं, लोगों का साथ ना मिलना, लोग आपसे दूर हो जाना। कहते नहीं है कि जब दिन खराब होता है ना तो लोग जो है कहीं ना कहीं भागने लगते हैं, अपने ही जो है कहीं ना कहीं तनाव देने लगते हैं। व्यय खर्चे बहुत तेजी से पिछले 4-5 महीने से अगर कहा जाए तो कुछ आपको जो है आशाएं दिखी होंगी। अब ये अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो आशाओं में बढ़ने का है, अपनी चीज बढ़ाने का है। राहु का 6ठे भाव में गोचर का मतलब ये कहलाएगा, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे अपनी नौकरी में परिवर्तन का, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं। यह समय अचानक से आपके काम धाम से संबंधित चीजों में आपको बढ़ाएगा, नौकरी के विकल्प आपको देगा, और नौकरी अच्छी होगी यह इसके भी संकेत देता है। एक बात। दूसरी चीज, किसी प्रकार का नौकरी में कोई वाद विवाद चल रहा है, या किसी प्रकार से व्यवसाय से संबंधित या किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी आपकी चल रही है, तो राहु का 6ठे भाव में जाना और डिग्री में बलिष्ठ होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए यह समय मील का पत्थर साबित होगा। यह समय अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन, काम इत्यादि चीजों में बढ़ाएगा। राहु इस जगह पे दृष्टि के कारण यह भी कहा जाएगा कि आपकी चीजें अब तेजी से बढ़ेंगी। बहुत सारी प्लानिंग आपने करके रखी होंगी, या कोई काम आप करना चाहते हैं, या किसी काम पे आप लगना चाहते हैं, या किसी से आप काम निकालना चाहते हैं। ये स्थितियां इस समय पे राहु के कारण आपके कामों में पड़ेंगी और आप कहीं ना कहीं उसका लाभ लेंगे। वहीं पे नए व्यवसाय, नए आय के स्रोत आपके खुलेंगे। व्यवसाय से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी और चीजें तेजी से आपकी बढ़ेंगी। जो लोग सपना देखते हैं घर से दूर जाके काम करने का, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विदेश में काम, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यवसाय या शिक्षा के लिए भी विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, या उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई आपका इंटरव्यू है, या मतलब ये कुल मिला के ये टाइम फ्रेम घर से दूर जाके काम करना या विदेश के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है।
धन के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश में हैं वहां पर एक नागरिकता के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शत्रु इस समय पे परास्त होंगे। छठे भाव में बैठने के कारण यह भाव आपका शत्रुओं का है, ये कर्म का है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्म और कर्म के आधार पे शत्रुओं का नाश। वहीं धन के लिए विकल्प खुलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई निवेश, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी में निवेश, किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है, उन चीजों के लिए अगले 4 महीने का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं। रिश्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, उसमें भी आपको रिलीफ देगा। बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। बीमारियां अगर पीछे पकड़ रखी थी तो बीमारियों में आपको आसानी होगी, उसके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा कहलाएगा। वहीं पे विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए भी ये समय अच्छा है। विवाह से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाएगा, और जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। संबंध और संबंधों का लाभ ये समय, ये गोचर अगले 4 महीने कहीं ना कहीं दिखाता है कि संबंधों से कैसे आपको लाभ लेना है। ये चीजें आपको दिखती हैं। शरीर मजबूत रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा और दिमाग तेजी से भागेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बार दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहां पर कहूंगा कि जैसे प्रॉपर्टी का ना, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे तो हो नहीं पा रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय ऐसा कहलाएगा कि प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीजों के लिए ये समय पे जो भी प्रॉपर्टी या मकान होगा वो आपको सूट भी करेगा। बड़ी चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। प्रॉपर्टी खरीदना मान लीजिए एक बार आसान है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीद लिए, लेकिन प्रॉपर्टी में जाने के बाद अगर कहा जाए जीवन काफी हद तक का बदल गया, और वो बदलाव नकारात्मक में, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत या काम की दिक्कत या धन की दिक्कत या परिवार की दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही। ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी जब सूट नहीं करती है तो व्यक्ति को तरह तरह की समस्याएं होती हैं, और प्रॉपर्टी के सूट करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, ठीक है। ये समय अगर कहा जाए आपके लिए बेहद अनुकूल है। वहीं से पड़ोसियों से मतभेद अगर किसी प्रकार का, या आपके जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे किसी प्रकार का मतभेद है, उसके लिए भी समय अच्छा है। अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा। दिमाग के बल पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। राहु छठे भाव में आपको अच्छे परिणाम देगा, ये बिल्कुल मैं कहूंगा, ठीक है। फिर से कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को करिएगा, चीजें आपकी और बेहतर होंगी। अगर मिलना है 5 रुपए का फायदा तो ये उपाय करिएगा, इससे आपको मिलेगा 7 रुपए का फायदा। देखिए उपायों में क्या करना है कि चीजें आपकी और बेहतर हों। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त, इसी समय पे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। बाद में भूल जाएंगे, निकल जाएगा वीडियो, याद है अभी कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखिए उपायों में क्या करें। देखो उपायों में अगर मैं कहूं तो लेबर, मजदूर, विकलांगों की सहायता करें, बहुत अच्छा उपाय है। भैरव जी की उपासना अगर आप करते हैं, और खासकर बुधवार और शनिवार, और खासकर अगर कहा जाए बुधवार और शनिवार को किसी मंदिर में जाके भैरव जी की उपासना करते हैं, भैरव जी के मंदिर में, तो आपके लिए रामबाण। बाकी जो भी आप पाठ पूजा, जो भी उपाय कर रहे हैं वो करते रहिए। इसके साथ में इसको और जोड़ दीजिएगा, विकलांगों की सेवा, मजदूरों की सेवा, कोई भी हो किसी प्रकार से, और भैरव जी की उपासना आपके लिए रामबाण कहलाएगी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, और चीजें अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।